साथ इतने परिवार जुड़े हैं, हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ता जनता से। ऑनलाइन काम नहीं था तो हमारा ऑनलाइन काम भी ज्यादा चला। आपका लेटर काट देंगे, आपको नौकरी से हटा देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे। बताओ कौन सी नौकरी पर लगा रहा है? क्या हमें तो कह रहे हैं कि आप टीकाकरण में हेल्प करो, ये करो, तो क्या वो आंगनबाड़ी उसको वर्कर को भेज सकते हैं उसके गर्भवती के साथ? रहे हैं तनख्वाह नहीं मिलने लग रही, काम करेंगे तो तनख्वाह भी मांगेंगे सरकार से। आपको पता लग जाएगा कि आशा वर्कर की क्या ताकत। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज हिसार में लघु सचिवालय के पास में हम पहुंचे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहां पर आशा वर्कर्स जो है यहां पे इकट्ठा हुई हैं और हमने देखा कि यहां पर बैठ के आशा वर्कर्स की कुछ डिमांड्स थी। तो चलिए आज इन सभी लोगों से जुड़कर आज इनकी जो मांगे हैं या आज इतनी गर्मी में यहाँ पर इन लोगों का जो बैठने का रीज़न है वो हम आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी दी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी दीदी, आज आप लोग यहाँ पर पहुँची हैं, एक बार पूरी डिटेल में बताइए कि क्या कुछ रीज़न है। रीजन तो भाई हमारा ये है, 2018 का समझौता लागू हुआ था, वो अब तक सरकार ने कोई लागू नहीं किया। ना सरकार सुनने लग रही, ना सरकार मानने लग रही। लेकिन हम तो इस सरकार को अब झुका कर ही रहेंगे। हम तो यहाँ से उठे नहीं, 15 दिन हो गए हमने यहाँ पे बैठे। गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश हो गर्मी हो, हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर हमें हड़ताल आगे भी बढ़ानी पड़ी तो हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपने बताया 2018 में कोई समझौता लागू हुआ था, एक बार उसके बारे में विस्तार से बताइए। उसके बारे में तो हमारे कई काम थी, जो हमारी एक्टिविटी है वो जो हमारी बढ़ाई थी, भी पैसे बढ़ाए थे उन्हें, डिलीवरी के हैं और केस जो करे और भी केस हैं, गर्भवती हैं, टीकाकरण के हैं, लेकिन उन्हें बढ़ाए नहीं, पैसे बढ़ाए नहीं उनके। 50% था जो भी आधे काम का हमारा जो 50% मिला कर था वो हमारा काट लिया था, वो बढ़ाया था इन्हें, वो लागू नहीं कराया। मतलब सरकार ने झूठे वादे कर वे छोड़ दिए, वादे तो कर दिए लेकिन वे लागू नहीं किए। अब आप यहाँ पर 15 दिन से बैठे हैं? आज 15वां दिन हो गया बैठे हैं। तो क्या सरकार का कोई अधिकारी आप लोगों के पास आया? कोई सुनाई नहीं करी, कोई नहीं आया। बीजेपी सरकार का हमारे तरफ कोई नहीं आया, भी हमारी को सुनाई हो, को देखना आया हो कि भी मरे हैं कि जीवे हैं। अगर जब हमारे कल किसी भी आशा वर्कर बहन का किसी का भी कुछ होगा नहीं तो यहाँ बैठे हैं, सिर्फ सरकारी जिम्मेवार होगी। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के यहाँ बैठने से कोई सोल्यूशन इस चीज़ का निकलेगा? जब भी हम इस लाल दरी पर बैठे नहीं यहाँ पे तो हमें कि में सोल्यूशन निकला है कि हम यहाँ से बढ़ा कर ही उठे हैं, लेकिन हम भी डरने वाले नहीं, हम भी यहीं बैठे रहो। अरे दीदी, 15 दिन हो चुके हैं, आपका घर परिवार बच्चे सबके सब वेट कर रहे हैं, 15 दिन से आप यहाँ गर्मी में बैठे हैं। कोई नहीं, हमें तो आदत हो रही है, जिस सरकार नकटी है तो हम भी नकटे हो रहे हैं सरकार के साथ। हम एरिया में जाते हैं, वहाँ कुर्स हमारे साथ, कूलर पंखे हमारे साथ चलते हैं, वहाँ भी हमने गर्मी सर्दी हो, हमने काम से मतलब है, लेकिन काम करे हैं तनख्वाह नहीं मिलने लग रही। काम करेंगे तो तनख्वाह भी मांगेंगे, सरकार सोचती है भी काम तो इन पर फ्री में करा लो और तनख्वाह दो नहीं, लेकिन हम काम करें तो तनख्वाह भी पूरी लेके ही छोड़ेंगे। भी कितनी तनख्वाह चाहिए आप लोगों को? हमें 26,000 वेतन होना चाहिए जी हमारा। और अब कितना है? अब 4,000 रुपये मिलते हैं। और हमारा मोदी सरकार से, खट्टर सरकार से, अनिल विज से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब 6 महीने की एक प्रेग्नेंट थी, आज उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, क्या मोदी खट्टर उसको आंगनबाड़ी के जैसे आंगनबाड़ी वर्कर को कह रहे हैं कि आप टीकाकरण में हेल्प करो, ये करो, तो क्या वो आंगनबाड़ी उसको वर्कर को भेज सकते हैं उसके गर्भवती के साथ? जो 6 महीने की गर्भवती है, आज वो तड़प रही है, फिर भी हमारे अंदर इतनी इंसानियत है कि हमने एम्बुलेंस भी बुलाई, अपनी बहनों के साथ भी बैठे हैं, हमने एक एरिया में अपने एम्बुलेंस बुलाई है उस गर्भवती के लिए, उसको जीएच पे भेजा। क्या हमारे अंदर इंसानियत नहीं मरी है? जो मोदी सरकार और खट्टर सरकार हमारी सुन रही, हम सुबह यहाँ भी आते हैं और अपने एरिया में भी कोई दिक्कत हो जाती है, हम उसको 9 महीने सेवा करते हैं। अब हमारी हड़ताल आ गई, मोदी सरकार हमारे से सुन नहीं रही कि उनका आशा बहनों की भी सुध लें, हमारा न्यूनतम वेतन कर दें, हम और कुछ ज़्यादा नहीं मांगते सरकार से। आपने 26,000 रुपये सैलरी जो है फिक्स कर रखी है कि भाई मुझे हमें 26,000 सैलरी चाहिए, इसका रीज़न? 26,000 का रीजन ये हो जी, 24 घंटे की तो ड्यूटी करनी पड़ा है हमने। ये बात कह रहे हो जैसे दीदी ने बताया, घर पे जैसे बच्चे छोड़ के आवा, घर पे ना तो बच्चा की संभाल होती, 24 घंटे हमने एरिया में फील्ड में आना पड़े। 4,000 में तो घर का खर्चा के बच्चा के कपड़े भी नहीं आवे। तो आप लोग जिस टाइम पे शुरू में नौकरी लगे थे, जिस टाइम पे, क्या उस टाइम पे नहीं पता था 4,000 रुपये सैलरी मिलेगी? उस टाइम 4,000 नहीं मिल रही थी, तो कितना काम भी कम था उस टाइम, तो काम ही नहीं था बिल्कुल भी। अब 15 दिन करा रहा कर दे, 15 दिन ड्यूटी पर जाया कर दे। और अब रोज ड्यूटी का 26,000 भी कम है। अच्छा, जो अगर मान लो तो सरकार की आंखें खुले तो 26,000 भी कम है हमारे लिए। कोई डॉक्टर को नहीं जानता, एरिया में सब आशा वर्कर को जानते हैं। आशा वर्कर को ऐसे बोलते हैं, बहन आप नहीं जाओगे डिलीवरी के साथ।
करना आप नहीं करवाओगे तो हम नहीं जाएंगे, सेंटर पे भी नहीं जाएंगे, आपके जीएच पे नहीं जाएंगे, पीएचसी पे सीएचसी पे हम नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। अगर आप हमारे साथ चलोगे हम आँख मूंद के चलेंगे। पहले तो हमारा ऑनलाइन काम नहीं था, अब तो हमारा ऑनलाइन काम भी ज्यादा चल रहा, नहीं इतने रजिस्टरों का काम था। आप लोग कर लेते ऑनलाइन काम? ऑनलाइन हम क्यों करें, हम इतने पढ़े लिखे थोड़ी ना, तब पैसे लगाए थे सरकार ने। कोई कम भी पढ़ रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऑनलाइन काम ज्यादा हो चुका है, काम का दब तो ऑनलाइन काम कर नहीं सकते। तो फिर ये बताइए सरकार सैलरी कैसे बढ़ाएगी? काम तो ऑनलाइन काम करवा रही है जी, कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं हमारे पे, कर भी रहे हैं। जो आदमी पास है, जो थर्टी पास है, वो भी कर रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं सारा, और वो फील्ड में भी जा रहे हैं। किस तरह का दबाव दिया जा रहा है? सरकारी दर्जा दो, ऑनलाइन काम क्यों, हम सारा ही काम करेंगे जी। वो कह रहे हैं कि आपका लेटर काट देंगे, आपको नौकरी से हटा देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे। बताओ कौन सी नौकरी पे लगा रखा है? हमें तो सेंटर पे लगा रखा है, और 24 घंटे ड्यूटी करके 4000 रुपया हमारे लिए बहुत है। तो ये मोदी और खट्टर ये इतनी पेंशन क्यों ले रहे हैं? क्यों इतने देर बाद कितनी पेंशन लेते हैं? ये करोड़ा में तो नमस्ते करें इनका गए। हाँ, और हमारा पर गया 24 घंटे काम करके 4000 रुपया हमने कहा तारा घर का गुजारा अच्छी दाल चल जाए, तारी लुगाइया ना लगा दो, तारा लुगाई नहीं तो तारा कोई तो रिश्तेदार होगा। और जो भाई मुको 4000 में तो गुजारा हो जाता, अपने बाकर भेज दो भाई, हमारी जगह तो एक दो भी नगर चले जावांगे, वे छकले जब हम आ जावांगे। नौकरी तो ये इज्जत निकालेंगे नहीं, जब हमने लगा रखे हो, हमने लगाए नहीं रखे तो काटेंगे करता ये। और सरकार को मैं ये कहना चाहती हूँ, कहते ये बोल रहे नहीं, और बोल रहे तो ये सारे उल्टे बोल रहे। यो क्या मतलब है? सरकार को भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए, वो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। उन्होंने ये बोला, दुष्यंत चौटाला ने हमारे आशा वर्कर ने कोई बहन बात की कि हम आशा बोले कौन है जी, हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ता जनता से। अरे जनता से तेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू वोट मांगे, ये किसने बोली ये बात? ये दुष्यंत चौटाला ने बोली है ये बात। अच्छा। हमारी आशा बहन जी को बोले जो फर्क पड़ेगा तो दुनिया को पड़ेगा। अरे दुनिया से तेरे को मतलब, ये तो दुनिया में के लेना आवे बैठे है दुनिया में, क्यों खड़े है फिर तू दुनिया की कुर्सी पे? अरे क्यों तू जगह जगह धक्के खाने फिरने लग रहे पोटा खातर? अगर तुम दुनिया से मतलब नहीं है तो ईब किस तरह मतलब ईब का बढ़ी है फिर तुम्हारे गांव में? तेरा मैं बताऊंगी अच्छी तरह। बीजेपी सरकार चूज करने का भी हमारा एक डिसीजन था, हमारा कोई डिसीजन था, कोई माँ बहन ने लोगों ने भी वोट दिया। समझ के दिए। बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, मैं उकलाना से हूँ, और उकलाने में नहीं की बार बीजेपी वाले वोट मांग के देख लियो, जो एक भी ऐसा वोट डाल दो तो। पिछली बार तो हमने नहीं सोचा, कोई बात नहीं, इस बार कुछ अच्छा सा डिसीजन ले होगी सरकार हमारे बारे में। बड़े बड़े वादे करे थे इन्होंने, बहुत अच्छा भाई मैं यूँ करूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका नारा देखा था हमने। आशा वर्करों ने किया, किसी ने नहीं किया। दोबारा बोलना। सबसे कोविड में आशा वर्करों ने काम किया और किसी ने नहीं किया, कर्मचारी ने। आप लोगों ने बोला कि वोट नहीं देंगे एक भी आशा वर्कर, क्या आशा वर्करों के वोट ना देने से फर्क पड़ेगा? हमारे साथ इतने परिवार जुड़े हैं, क्योंकि गांव गांव में हम नौकरी करते हैं, हमारे साथ इतनी वोट है कि जो आप सोच नहीं सकते। हाँ जी, एक वोट एक तो जीतता करना है। मेरे घर में 5 वोट है। अच्छा मैं एक वोट तो रास्को हूँ, तो मैं 5 वोट जिता नहीं सकती। एक का विपक्ष पार्टी जिता देंगे, क्या करेंगे? हमने वोट दिए होंगे। 20,000 आशा वर्कर है, 20,000 हरियाणा की आशा वर्कर का गेला नू लगा लो, कुनबा कितना होगा? देवर जेठ का। अभी अभी आपने बोला कि एक परिवार की बात हुई है, क्योंकि आप लोगों के साथ में परिवार है, तो क्या वो परिवार यहाँ पर प्रदर्शन में आपका साथ नहीं दे रहे? बिल्कुल दे रहे हैं जी, आज परिवार साथ दे रहे, तभी तो हम इस दरी पे बैठे हुए हैं मैडम, तभी तो इस दरी पे बैठे हैं। अब ये बताओ, तभी तो परिवार साथ दे रहा, तभी तो यहाँ बैठे हैं। आपका परिवार तो साथ दे रहा है, डिलीवरी भी करवाते हैं, आशा वर्कर साथ में जाते हैं। वोट लेने वाले आप मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए, सुनिए। आप लोगों ने बताया, अभी दीदी ने बताया था कि जो फैमिली है, जैसे किसी की डिलीवरी होनी होती है, तो वो बोलते हैं जब तक आशा वर्कर हमारे साथ में नहीं जाएंगे हम किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो क्या वो फैमिली आपके साथ इस प्रदर्शन में आएंगी? हाँ बिल्कुल आएंगी जी, हमारा साथ देंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल साथ देंगे। हम उनको बोलेंगे तो हमारे से अलग जा ही नहीं सकते, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं एरिया में काम हम करते हैं, तो वो सब लोग हमारे साथ है जी। अब ये मत सोचो भी वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अगर हमारी तरफ जब हम चलेंगे ना, सारी बहनें इकट्ठी हो चलेगा, और जो एरिया वाले वो भी हमारे साथ चले। आप 15 दिन हो, डिसीजन क्या रहेगा? 28 तारीख ने विधानसभा का घेराव है। 28 तारीख ने आपने पता, इसी 28 को आपको पता लग जाएगा कि आशा वर्कर की क्या ताकत है। और आपने 2018 का लंदन सुना होगा, हमने इतिहास रच रखा है। कई दिन तक हमारी हड़ताल चली थी। यह सरकार निकम्मी है, आशा ढीठ है।
पहली बात तो कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रखा, 9 से 4 मेरी ड्यूटी नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी करके सरकार हमने 4000 दे है, तो ये तो हमारी खुद की लड़ाई है। पूरा हमने जय निश्चित भी करना पड़ेगा, रात दिन का भी करना पड़ेगा, तो हम करांगे। रह गई बात हमारा साथी की, मेरे परिवार की, एक आवाज देने की जरूरत है। तो हमने बस नू सोच लो कि अगर पूरा परिवार आ जाएगा तो एक वो उनका करा ना, वो हमारे रूल रेगुलेशन खराब हो जाएंगे। अभी तो हमने वो कॉल ये है कि हमारी आशा वर्कर ही हड़ताल पे है, और वो भी CHC वाइज। हमने पूरा जिला नहीं बुला रखा, अगर पूरा जिला बुला देंगे ना तो पूरा रोड जाम हो जाएगा। हमें एक कर्मठ ईमानदार तरीके से लड़ाई सरकार से लड़ना रहे हैं। हमने सिर्फ सरकार तय लड़ाई है हमारी किसी भी अधिकारी तय लड़ाई नहीं है। आम जनता परेशान नहीं होगी। अब आज का निर्देश आ रहा है कि टीकाकरण प्रभावित नहीं हो रहा था। आज लगे 14-15 दिन आज हमारा कि कह रहे थे कि आशा के हड़ताल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टीकाकरण 0 आ गया। आज आंगनबाड़ी वर्कर किसी ये वो ले रहे हैं, अब आंगनबाड़ी मदद करेगी, आंगनबाड़ी भी स्कीम। अभी तो हमारा प्रदर्शन शुरू हुआ है। पूरा आप एकता देखो ना, जवाब दे रही होती तो ये बैठते नहीं। गाँव तो आ रही है, उकलाने से, बरवाड़े से, आदमपुर से, दूर से आई हुई बहनें हैं ये, और ये तो सब ये देख रखा है इन्होंने कि हमारी यूनियन के लीडर संभाल रहे हैं। इन्हें हमने इतना बना रखा है कि हर एक लीडर इसमें, हम सब एक लीडर हैं, डरने वाले नहीं है हम। और हम काम का पैसा मांग रहे सरकार से, हम कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से कि भीख है। 4000 रुपया हमको काम करके देखो, हम बैठे 14 दिन हड़ताल पे, उस 4000 में कोई और कर्मचारी लगा के देखो। ये आंगनबाड़ी में लगा तो देंगे, आंगनबाड़ी में बिक जाएगी। आंगनबाड़ी में जो हमने स्कीम, हमने जो ट्रेनिंग ले रखी है, जो हमने नॉलेज हवा कर लेगी, और आंगनबाड़ी बच्चे में संभालेगी और पीछे बजावेगी। रुकिए, हमारी बहनों की एक आवाज रुकिए। तो ये बहनों की एकता तो हमने देख ली। जी दीदी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे आप हो, हाँ। आप कुल 4000 में नौकरी करके देखो। आप मोदी का ये बताओ, मोदी के आगे पीछे कोई है? हाँ। ना उसके बच्चे हैं, ना परिवार है, कुछ नहीं है। पूरा देश है, उसके पीछे करोड़ों से उसका पेट नहीं भरता। तो हमारा 4000 में ये बताओ कैसे गुजारा हो सकता है मैडम? ये बताओ आप। 24 घंटे की ड्यूटी हमारे तो पीछे बहुत 4000 रुपये, 24 घंटे कोई हफ्ते के हो, कोई 2 दिन के हो, तो काम चल रहा है। 24 घंटे के 4000 रुपये हम सरकार की। 17 साल से 2005 की स्कीम है। 17 साल से सरकार ने, यूँ तो पता ही था ये ईमानदार अपना कर्मठ लगा तो दी, इनका कुछ वेतन होना चाहिए था। 17 साल में तो जागर है, 1000 रुपये भी करा रहे वहाँ 2005 में। 17 साल हो गए, 17,000 नहीं हो जा रहा पर साल के भी लगाओ। और अनुभव देखो आप, 17 साल का, पढ़ी लिखी देखो, पूरा MA खड़ी, PhD खड़ी। काम का ये है कि मैंने काम का कोई यूँ नहीं है, मैं मना नहीं कर सरकार। अभी भी ये तो आप ये कह रहे हो ना 15 दिन हो गए, अभी भी हमें भाईचारा का नाता, हमने कहीं ना कहीं सरकार को भी, हमारा परिवार, हमारे जो टीकाकरण का था, ये गर्भवती था, अब तक तो भाईचारा में कई बार हमें कोई लुक छुप के कोई लड़की कर भी रही थी। हमने डील भी रखी थी कि इनका अगर किसी की शिशु मृत्यु दर्द होगी तो भी हमारा बच्चा था, वो जच्चा की मृत्यु होगी तो भी हमारा बच्चा था, वो गर्भवती का कोई दिक्कत वो भी मर गई, वो थी। अगर सरकार यूँ रवैया रखे ना तो हमें बिल्कुल छोड़ देंगे अपने एरिया को। कुछ भी हो, जैसे वो हमें कह रहे ना, अब जनता का फर्क पड़ेगा, हमें क्या पड़ेगा? तो जनता किसकी है? आप निकलते हो तो आप हमारे बीच में खड़े हो, आप हमारी जिम्मेवारी होगे ना। अगर आप हमारी बेटी हो, अगर कोई भी कुछ कहता है तो हमारी बेटी होगी ना आप। तो हम क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? हम क्या किसी की बेटी नहीं है? सिर्फ हमारा ये सवाल है, हमें न्यूनतम वेतन दे दो, हम कुछ कौन चाहिए। सिर्फ एक बात में टॉपिक का बात खत्म करते हैं, 26,000 न्यूनतम वेतन, और कुछ डिमांड नहीं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करती हूँ। आपने अभी बोला कि अगर एक साल में 1000 रुपया भी बढ़ाते तो ये जो सैलरी आपकी हो जाती, ठीक। तो ये बताइए, पिछले 17 साल की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो सवाल है या फिर ये जो आपकी सोच है, अभी आप लोगों के मन में क्यों उजागर हुई, पहले क्यों नहीं? मैं हमारी यूनियन बनी थी ना, जब तक हम लड़ाई करना रहे सरकार तक। हमने 2012 में उड़ा सरकार से लड़के लिए थे, क्योंकि जब फिक्स खड़े कौन था, लगाई थी ना जब, तो समाज सेवी 4 काम थे। आकर वैक्सीन के लिए ले आओगे, टिक्के बुला देगी, जैसा काम था, जैसा पैसा देने लड़ती सरकार। तो ऐसा जागरूक नहीं थे, क्योंकि यूँ था भी कोई बात को नहीं पता नहीं था कि अगर क्या रूपरेखा होगी। उसके बाद जो हमारा काम था, हमारे 100 काम हो गए। जब तो थोड़े काम थे, जैसे काम था वैसा दाम था। जैसे जैसे सरकार ने काम मांगा तो फिर जागरूक हुआ पे। जब 2012 में आप महंगाई देखो थे,
और अब आप देखो 2012 में भी मैं ना, आप कह रहे हो ना, मैं जब भी हमारा पैसा बहुत अच्छा बनाया करता, लेकिन अब क्या है, सरकार ने क्या कराया, 4000 तो दे दिए, इंसेंटिव काट लिया हमारा, बाउंडेशन कर दी और काम बढ़ा दिए। अच्छा, काम बढ़ा दिए तो ये बताओ दायरा बढ़ गया काम का, तो दबाव होगा, दबाव होगा। ऑनलाइन काम मांगो आप मारता है तो ऑनलाइन का हमने पैसा भी तो दो। हमने 2012 में लड़के लिया था तो 1000 रुपये उड़ा सरकार देगी थी। हमने लड़के लिया 2018 में 4000 दे दिए। तो सरकार ने क्या रणनीति खेली, 4 तो दे दिए। जो आता है सेंट्रल सरकार के 1500 रुपये मिला करते, जो पहले 1000 थे उसने 1500 कर दिए। जो 50% बना था ना 750 रुपये, एक तो वो काट लिया। फिर हमारी 8 एक्टिविटी होती हैं जो 750 बता रही, उसमें 3 एक्टिविटी और है हमारी, VHND की, VHNC की और मीटिंग की, उसका 50% मिला था, वो काट दिया। तो पिछले 5 साल तक हमारे 60 हजार रुपये तो काट रखे हैं। हमारी यहाँ मांग है कि हमारा पिछला तो दे दो। 2018 में से समझौता होया ना। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं, आप मेरे से कोई सवाल पूछ रहे, मैं हाँ करती हूँ कि बेटा मैंने ये बात कर दी, तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। समाज में उसने 2018 में हमारी मांग मान ली, लेकिन लागू को नहीं करी। हमारी यह लड़ाई है सरकार तो तक। 2023 में आप लोग खड़े हुए हैं, उससे पहले क्यों नहीं? हमने बार ज्ञापन देते रहे। हम हमारी 2 दिन की लड़ाई, 1 दिन की लड़ाई, 2 दिन की लड़ाई, बीच बीच में हम कितने दिन की लड़ाई है? आज पहली बैठक नहीं है मैडम, इससे पहले काफी बैठकें हो चुकी हैं। हमें 2 साल पहले अम्बाड़े भी जाए आए, हमें स्वास्थ्य मंत्री का घेराव भी करे आए। अगर मान ली जाओगी जल्द वार्ता करी जाएगी, लेकिन लागू नहीं करने लगे। गूंगी बैरी सरकार है, महंगाई के देखते हुए तुम्हारी फिक्स कर दो। क्या बोल रही हो आंटी जी? मैं ऐसे बोल रही थी, महंगाई को देखते हुए हमारी सैलरी बदलनी चाहिए। इसको SP को, CMO को, SMO को सभी को ज्ञापन दे चुके हैं। हमें सभी को ज्ञापन दे चुके हैं। हमें कोई स्वास्थ्य विभाग से ये जो आशा वर्कर थी, इनकी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर इन लोगों की एक सीधी सी मांग बताई गई है, न्यूनतम वेतन। ये बात भी एक सच है, क्योंकि जो आशा वर्कर्स हैं उन्हें घर घर जाना पड़ता है, और किसी की डिलीवरी के टाइम पे भी ये लोग जो है धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, हर तरह के मौसम में भटकती हुई जाती हैं। तो इन लोगों की जो 4000 रुपए की सैलरी और इसको बढ़ाने का जो इन लोगों का सवाल है, ये बिल्कुल जायज सवाल है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो एक न्यूनतम वेतन का जो इनकी जो मांग है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन बहनों की जो ये मांग है, इस मांग को पूरा करवाने के लिए आप लोग छोटा सा सहयोग तो अपना दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों की जो आवाज है वो जन जन तक पहुंचे।